बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। काफ़ी दिन के वक्फे के बाद आज इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा दिन था जिसका पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बड़ा गहरा इम्पैक्ट था। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान की जानिब से 8 फरवरी को बतौर आम इंतखाबात की तारीख के तौर पर उसे मुकर्रर करने के ऊपर इत्तफाक हुआ, लेकिन ये खबर भी दब गई। शाहराए दस्तूर के अंदर एक ऐसी शख्सियत ने एक बड़ी और तहलका-खेज खबर दे दी है जिसके बाद मुस्लिम लीग नून के लिए घबराने का नहीं बल्कि उनके बाहर भागने का वक्त यकीनन आ चुका है। और ये खबर आम इंतखाबात की तारीख से भी बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इस खबर से मुस्लिम लीग नून हो या फिर पीपल्स पार्टी हो, उनकी जो परेशानी है उनमें मज़ीद इजाफा होगा और आम इंतखाबात लड़ने का जो उनका सपना है शायद वो चिकना चूर हो जाए। इसकी तफसीलात कुछ ये हैं कि आज सारा दिन इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट हाउस और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान आम इंतखाबात की तारीख को लेकर काफ़ी ज़्यादा मशावरत हुई और इसके अंदर सबसे अच्छा किरदार अदा किया जो अटॉर्नी जनरल हैं मंसूर उस्मान अवान साहब। उन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया और बीच में मीडिएशन की और इलेक्शन की तारीख के ऊपर जो इत्तफाक राय है वो हो गया। हुआ ये कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर समाअत हुई, तो उस समाअत के अंदर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस समीरुद्दीन ने यह कहा कि आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना या डिटरमिन करना तारीख का वो सदर मुमलिकत का इख्तियार है। सदर मुमलिकत से आप इलेक्शन कमीशन जो है वो रजू करे और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये कहा कि हम 11 फरवरी को आम इंतखाबात कराने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार 11 फरवरी को आम इंतखाबात कराने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होंगे और उन्होंने प्रपोज डेट ये दी। हालांकि पहले जो डेट थी 28 जनवरी थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बाद में यही इलेक्शन कमीशन जो कि माजी में सदर पाकिस्तान को ख़त लिख के कह चुका है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब खुद कह चुके हैं कि सदर मुमलिकत का ये इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वाज़े हुक्म के बाद ये इख्तियार जो है वो सदर पाकिस्तान को दिया गया और फिर सदर पाकिस्तान के पास बाजमात पूरा इलेक्शन कमीशन वहाँ पर गया। पहले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दावत दी गई थी, लेकिन इस दफ़ा पूरा इलेक्शन कमीशन वहाँ पर गया और जो अटॉर्नी जनरल है वो भी मुलाकात के अंदर मौजूद थे। सदर पाकिस्तान से मुशावरत हुई। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 11 फरवरी की तारीख मुकर्रर की जाती है और ये प्रपोज की, लेकिन इलेक्शन कमीशन की इस तारीख के ऊपर सदर ने इत्तफाक नहीं किया। बहरहाल अगर इलेक्शन कमीशन की तारीख ही सदर एक्सेप्ट कर लेते तो एक सिंबॉलिकली अलामती तौर पे ऊपर सदर पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसको मतलब थोड़ा सा इशू पैदा होता, या ये कहते हैं कि कमीशन ने ही तारीख दी है तो फिर वही सदर ने भी अप्रूव कर दी है। तो सदर पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, ये तारीख 4 होनी चाहिए। 4 के बाद फिर 8 के ऊपर इत्तफाक हो गया और फिर इलेक्शन कमीशन ने और फिर पहले ऐवान सदर ने और फिर इलेक्शन कमीशन ने उसका एलामिया जारी कर दिया और उसके बाद जो तारीख है वो सामने आ गई। लेकिन इसके बाद जो बड़ी खबर सामने आती है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जो कि अगर आप यूं कहें कि तहरीक इंसाफ के सबसे मोस्ट हेटेड पर्सन कहें तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि पीटीआई के लोग, पीटीआई की लीडरशिप और उनके जो वर्कर्स हैं वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब से सख्त नफरत करते हैं। उनसे आज इलेक्शन कमीशन की बीट कवर करने वाले सहाफ़ी ने मुलाकात की। उस मुलाकात के अंदर मैं भी मौजूद था। इस मुलाकात के अंदर बहुत सारी गुफ्तगू हुई, लगभग डेढ़ घंटे के करीब ये तवील नशिस्त हुई और इस नशिस्त के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि 28 जनवरी की तारीख या जनवरी के आखिरी हफ्ते की जो तारीख है उसको हमने फरवरी तक क्यों लेके गए हैं, ये जो 8, 10 या 11 दिन एक्स्ट्रा लिए गए हैं इसकी वजह क्या थी। उन्होंने बताया, सवाल हुआ ये, तो उन्होंने बताया कि हल्का बंदियां जो कि हमने की हैं उसके ऊपर 1300 से ज़ायद एतराज़ात आए हुए हैं, लगभग 1400 के करीब एतराज़ात दायर हुए हैं। उन एतराज़ात के ऊपर अभी हम शॉर्ट ऑर्डर कर रहे हैं और इन एतराज़ात को निपटाने में, तफसीली फैसले जारी करने में और फिर उनको प्रॉपर और पूरा मौका फराम करने में कुछ वक्त जो है वो हमें दरकार होगा और उस वक्त को
करने के लिए हमने ये 8 से 10 दिन जो हैं वो एक्स्ट्रा लिए हैं। इसका मतलब ये कि 28 जनवरी पक्की तारीख थी, लेकिन इसको आगे किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने जो हल्का बंदियाँ की हैं उनके ऊपर एतराज़ात ज़्यादा आ जाएंगे या आ चुके हैं, तो इस वजह से हमने इसको आगे कर दिया। एक बात तो ये होगी। दूसरी, फिर मैंने उनसे सवाल किया कि तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी तमाम जो इस वक्त पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको इंतखाबी मुहिम चलाने की मुकम्मल इजाज़त है। वो तमाम सियासी जमातें जो इमरान खान या फिर PTI की मुखालिफ हैं वो इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं, जबकि PTI को ना तो जलसा करने की इजाज़त है, ना ही वर्कर्स कन्वेंशन करने की इजाज़त है, और तो और वो सियासी बैठक भी नहीं कर पा रहे। तो बतौर इलेक्शन कमीशन आप इसका नोटिस क्यों नहीं लेते? और इलेक्शन कमीशन ने ही लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करनी है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने कहा कि जब इंतखाबी शेड्यूल ऐलान जारी कर देंगे हम, तब फिर हमारी जिम्मेदारी होगी, और फिर आप देखेंगे कि जो तमाम इदारे हैं इंक्लूडिंग आर्मी, इंक्लूडिंग बाकी इदारे, वो तमाम इदारे फिर हमारे अहकामात की पासदारी भी करेंगे और आपको एक नया इलेक्शन कमीशन भी नज़र आएगा। मैंने फिर उनसे एक और सवाल किया कि एक सियासी जमात के इंतखाबी निशान के हवाले से भी बड़ी बातें चल रही हैं कि उनको शायद नहीं मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि ये बात लिख लें कि इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ का जो बल्ला है वो बरकरार रहेगा। पहले भी हम ये फैसला कर चुके हैं कि PTI का इंतखाबी निशान वापस नहीं होगा। मैंने उन्हें कहा, उनसे पूछा शायद इन लिस्टमेंट अभी तक है, तो शायद आप कहने कहते वो डी लिस्ट नहीं हो रही और ना ही इस तरफ हम जा रहे हैं, और ये तो आप ही बातें कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि PTI का जो इंतखाबी निशान है वो आइंदा आम इंतखाबात में मौजूद रहेगा, और एक फैसला हम पहले कर चुके हैं। मैंने कहा आप नई दरख्वास्त आपने उसको इंटरटेन कर लिया है, जबकि आप ये कह सकते थे कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात नहीं है। कहते उसके अंदर नई चीज़ें थी, इस वजह से हम इब्तदाई समात के ऊपर उसको रद्द नहीं कर सकते थे, लेकिन निशान रहेगा। एक माइंड क्लियर हो गया। दूसरी बात फिर उन्होंने खान साहब की ज़ात से मुताल्लिक की। उन्होंने कहा कि मैं खान साहब को बहुत आइडियलाइज़ करता रहा, माजी में करता रहा हूँ। मैंने कहा ये हमारी ब्लेसिंग है कि इतना बड़ी शख्सियत जो है वो इतनी बड़ी शख्सियत जो है वो पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान में आ गए हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। उन्होंने कहा मैं इस बात को एतराफ़ करता हूँ, पब्लिकली एतराफ़ कर रहा हूँ कि इस वक्त इमरान खान जो हैं वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन सियासी जमात के सरबराह हैं, और इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी रहनुमा हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस होता है कि अगर खान साहब तहम्मुल की सियासत करते, इमरान खान बुर्दबारी की सियासत करते, तो वो मुल्क को आगे लेके जा सकते थे। लेकिन खैर, उन्होंने कहा कि मैं उनकी अभी भी इज़्ज़त करता हूँ और मैं उनसे किसी किस्म की कोई नफरत नहीं करता। वो एक दफ़ा इलेक्शन कमीशन भी आए थे और मेरी ये ख्वाहिश थी कि चीफ के तमाम सियासी जमातों को बिठाता, उनके सरबराहान को अपने साथ बिठाता, और मुल्क से जो सियासी अदम इस्तेकाम के ख़ात्मे के लिए और जो एक सियासी कल्चर जो गलत हो रहा है, जो ज़ातियात की हद तक या गालम गलोच तक पहुँचा हुआ है, इसको ख़त्म करता। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सका। लेकिन उन्होंने कहा मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इमरान खान जो है वो अच्छे तरीके से पाकिस्तान के अंदर सियासी मामलात को बेहतर करने में किरदार अदा करेंगे। उन्होंने ये भी बात की कि तहरीक इंसाफ वालों को बड़ी खुशकिस्मती है, या उनकी बड़ी खुशकिस्मती है कि ये इलेक्शन कमीशन जो है वो है, और ये इलेक्शन कमीशन PTI के लिए ब्लेसिंग के तौर पर साबित होगा। और ये भी बात उन्होंने की कि हमारे जितने भी फैसले हुए हैं वो बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक थे, और उन्होंने कहा कि हमारे दौर के अंदर ही जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं वो जीतना शुरू हुई हैं, जबकि चाहे वो PTI की हुकूमत हो तब नून लीग जीतती थी, पीपल्स पार्टी जीतती थी, और जब नून या PDM की हुकूमत थी तब PTI जीतती थी। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि सर ऐसा नहीं है। 2018 के इलेक्शंस के फौरी बाद जब तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आ गई, तब आप इलेक्शन कमिश्नर नहीं थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं थे, और मौजूदा इलेक्शन कमीशन भी नहीं था। तब दूसरा इलेक्शन कमीशन था, और उस इलेक्शन में भी अपोजिशन की जमात यानी कि मुस्लिम लीग नून जीती थी, और तहरीक इंसाफ हुकूमत में होकर भी हार गई थी। तो वोटर्स का जो ट्रेंड्स है वो तब्दील हो रहा है। खैर, इसके अलावा और बहुत सारी डिस्कशंस हुई, और उन्होंने कहा कि आइंदा आम इंतखाबात बिल्कुल साफ शफाफ और मुनसफाना कराएंगे, और जो भी काम होगा आइन और कानून के मुताबिक होगा। उन्होंने कहा कि मैं बहुत होपफुल हूँ कि हम तो इंतखाबात कराएंगे, लेकिन जो सियासी जमातें हैं उनका इशारा पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातों की तरफ था कि वो इंतखाबात से भाग जाएंगी। कुछ उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन की, वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन ओवरऑल चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान मौजूद होगा,
اور جب شیڈول اناؤنس ہو جائے گا اس کے بعد آپ دیکھیے گا کس طریقے سے الیکشن کمیشن اپنا جو اثر و رسوخ ہے وہ بھی دکھاتا ہے اور اپنے جو نوٹسز ہیں وہ بھی لے گا اور کس طریقے سے صاف شفاف اور لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ خیر، پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ برقرار رہتا ہے، بطور جماعت پی ٹی آئی رہ جاتی ہے، اور بطور جماعت پی ٹی آئی بیلٹ پیپر بلہ ان کا بیلٹ پیپر کے اوپر آ جاتا ہے۔ پھر مسلم لیگ نون صاحب اور نواز شریف صاحب جو بھاگم بھاگ کر کے پاکستان آئے ہیں، ان کے لیے ڈرنے کا نہیں بلکہ ان کے بھاگنے کا پھر وقت ہوا چاہتا ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ فہیم اختر کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔